अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर सीरीज़ में हम फंडामेंटल्स ऑफ जियोग्राफी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल ऑफ जियोग्राफी VSADP फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है। इसका फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू जियोग्राफी है। फर्स्ट हम ओरिजिन ऑफ जियोग्राफी देखें। और वर्ड जियोग्राफी का ओरिजिन जो है वो ग्रीक ओरिजिन है। और ग्रीक स्कॉलर एराटोस्थेनेस ने सबसे पहले वर्ड जियोग्राफी यूज़ किया। और ये जो वर्ड था दो ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन था, जिसमें जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन डिस्क्रिप्शन। इस तरह वर्ड जियोग्राफी मीन डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ है। बेसिक कंसेप्ट्स अब हम स्टडी करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को सरवाइव करने के लिए उसके एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कंसेप्ट्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं किसी भी दूसरे सब्जेक्ट से। तो फॉर अ सब्जेक्ट टू सर्वाइव इट मस्ट हैव अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो जियोग्राफी के कंसेप्ट में फिजिकल एनवायरनमेंट और उसके साथ इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट है कि जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस। अब इस एनवायरनमेंट को या इस फिजिकल एनवायरनमेंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक नेचुरल फीचर्स हैं इसके ऊपर सरफेस के ऊपर, दूसरे मैन मेड फीचर्स। नेचुरल फीचर्स मीन वो फीचर जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, और मैन मेड फीचर्स से मुराद वो फीचर्स हैं जो इंसान के तख्लीक करदा या तामीर करना है। अब इन फीचर्स इसके बाद हम इन फीचर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। स्पेशल distribution means distribution on space या distribution on earth surface। यानी कि नेचुरल फीचर्स और मैन मेड फीचर्स जो हैं उनकी हम अर्थ सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। और उसको जब हम डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि ये एक वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। कोई भी फीचर्स, फॉर एग्जांपल अब क्लाइमेट को स्टडी कर लें तो क्लाइमेट अर्थ सरफेस के ऊपर उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इसलिए अगर पॉपुलेशन को आप स्टडी करते हैं तो उस पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। किसी जगह पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी जगह पर कम पॉपुलेशन है, किसी जगह पर मॉडरेट पॉपुलेशन है। ये डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ सरफेस के ऊपर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। इसके बाद स्पेशल एनालिसिस को हम स्टडी करते हैं, यानी कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टडी करते हैं और उस डिस्ट्रीब्यूशन के रीजंस को हम फाइंड करते हैं। किसी भी फिनोमेना के अगर हम पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं तो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसकी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे। अर्थ सरफेस के ऊपर पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नज़र आएंगी। तो फिर हम उसकी रीजंस फाइंड करेंगे कि ये वेरिएशंस क्यों है, किसी जगह पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है और किसी जगह पर बहुत कम पॉपुलेशन क्यों है। इसको स्पेशल एनालिसिस कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ऑफ जियोग्राफी, यानी कि एक जियोग्राफर कौन से क्वेश्चंस को फोकस करता है या कौन से क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज इट, वेयर इज इट, where is it there, why should we care, and what can we do about it। या सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें तो हम कहेंगे व्हाट इज वेयर एंड व्हाई इज देयर। एक जियोग्राफर जब किसी भी पॉइंट को, किसी भी चीज़ को जियोग्राफिकली स्टडी करता है तो वो इन चीज़ों के क्वेश्चन फाइंड करता है कि वो क्या है, वो कहाँ पर है और वो उस जगह पर क्यों है। तो जियोग्राफर प्लेसेस को स्टडी करता है, लोकेशंस को स्टडी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करता है।
किसी भी फीचर की प्लेस को, लोकेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करता है एज सरफेस के ऊपर। इसके अलावा वो ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल इन्वायरमेंट को स्टडी करता है, और ह्यूमन और नेचुरल इन्वायरमेंट के जो इंटरएक्शन है उसको स्टडी करता है। सिवा डेफिनेशंस मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ तरीके से इसको डिफाइन किया, जिसमें इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हम देखते हैं इसमें फ्रेडरिक रैट्जेल की डेफिनेशन एक पॉपुलर डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के मुताबिक जियोग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस, देयर एनवायरनमेंट एंड देयर रिलेशनशिप। इसके बाद अमेरिकन जियोग्राफर रिचर्ड हार्टशॉन की डेफिनेशन मॉडर्न टाइम्स में एक पॉपुलर डेफिनेशन तस्वर की जाती है। हार्शॉन के मुताबिक जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर्स ऑफ अर्थ सरफेस। इसके बाद ब्रिटिश जियोग्राफर डेविड हार्वे की डेफिनेशन ये है कि जियोग्राफी इज कंसर्न्ड with the description and explanation of the areal differentiation of the earth surface। इसके बाद ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी को हम दो मेजर ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं, फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में हम फिजिकल एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, या हम नेचुरल अर्थ सरफेस पर पाए जाने वाली नेचुरल फीचर्स को हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट है, या वेदर पैटर्न्स हैं, या लैंड फॉर्म्स हैं सरफेस पर पाए जाने, सॉइल और उसकी क्लासिफिकेशन है, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, ये सारे नेचुरल फीचर्स में शुमार होते हैं। इनकी स्टडी फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट होती है। दूसरा जो है ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी में हम आमतौर पर मैन मेड फीचर्स को स्टडी करते हैं, या ह्यूमन और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। ह्यूमन और इंसान का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है, जो इंटरेक्शन है, उसको स्टडी करते हैं। इसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं, कल्चर को स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी करते हैं, अर्बन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। ये फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिजिकल जियोग्राफी में हम रॉक्स और मिनरल्स को स्टडी करते हैं, लैंड फॉर्म, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर, एटमॉस्फेयर, रिवर्स, क्लाइमेट और वेदर, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। जबकि ह्यूमन जियोग्राफी में हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, सेटलमेंट्स को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स को स्टडी करते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, रिलीजन, पॉलिटिकल सिस्टम, ह्यूमन माइग्रेशन, एग्रीकल्चरल सिस्टम्स को स्टडी करते हैं। ह्यूमन जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी के अलावा ये जो चीज़ें जियोग्राफी उनकी स्टडी में शामिल है, वो मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ जियोग्राफी है। इसमें कार्टोग्राफी आ जाता है, इसमें हम मैप पैकिंग को स्टडी करते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या क्वांटिटेटिव जियोग्राफी, इसमें हम स्टैटिस्टिकल या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को स्टडी करते हैं। फील्ड सर्वे मेथड्स, जो मैप पैकिंग में मुख्तलिफ फील्ड सर्वे मेथड्स यूज होते हैं, उसको स्टडी करते हैं। इसके अलावा जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जो लेटेस्ट ब्रांच है जियोग्राफी की, उसको जियो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, जिसमें GIS शामिल है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GPS जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और रिमोट सेंसिंग शामिल है। इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट के फिजिकल जियोग्राफर और ह्यूमन जियोग्राफर किस तरीके से एक ही फिनोमेना को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक हरिकेन है, यहाँ पर आप इस स्लाइड में जो आपको शो किया जा रहा है, एक फिजिकल जियोग्राफर जब इसी हरिकेन को स्टडी करेगा तो वो क्या स्टडी करेगा, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा, तो उस हरिकेन में विंड्स और उसकी टाइप्स और उसकी फोर्स को स्टडी करेगा। प्रेसिपिटेशन, उसके नतीजे में जो प्रेसिपिटेशन होगी उसको स्टडी करेगा। पाथ ऑफ द हरिकेन को स्टडी करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा उस हरिकेन में, उसको स्टडी करेगा।
वाटर टेम्परेचर को स्टडी करेगा। जबकि एक ह्यूमन जियोग्राफर जब इसी हरिकेन को स्टडी करेगा तो वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा, वो इस हरिकेन के नतीजे में प्रॉपर्टी डैमेज क्या होगा उसको स्टडी करेगा, लैंडफॉल कहाँ हुआ उसको स्टडी करेगा, उसके नतीजे में फर्टेलिटीज या हलाकतें कितनी हुई उसको स्टडी करेगा, माइग्रेशन पॉपुलेशन माइग्रेशन कितनी हुई, इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या हुए उसके नतीजे में, इन चीज़ों को स्टडी करेगा। इसके बाद सब फील्ड्स हैं इम्पोर्टेंट सब फील्ड्स जियोग्राफी की। फिजिकल जियोग्राफी जो है उसकी सब फील्ड्स में जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेटोलॉजी है जिसमें हम क्लाइमेट को स्टडी करें, जियोमॉर्फोलॉजी जिसमें हम लैंड फॉर्म्स को स्टडी करते हैं, ओशियानोग्राफी में हम ओशंस को स्टडी करते हैं, सॉइल जियोग्राफी में सॉइल्स को, ग्लेशियोलॉजी में ग्लेशियर को स्टडी करते हैं, फाइटो जियोग्राफी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, जू जियोग्राफी में हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी में कल्चरल जियोग्राफी है जिसमें हम डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन जियोग्राफी में हम डिफरेंट पॉलिटिकल पॉपुलेशन जियोग्राफी में हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल जियोग्राफी में हम पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी करते हैं, अर्बन जियोग्राफी में अर्बन स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है, इकोनॉमिक जियोग्राफी में इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया, मेडिकल जियोग्राफी में हम मेडिकल से रिलेटेड डिजीजेस को और उसके स्प्रेड को स्टडी करते हैं, हिस्टोरिकल जियोग्राफी में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिफरेंट रीजन्स का स्टडी करते हैं। इस तरीके से जियोग्राफी एक मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ ब्रांचेस बनाती है जिसको सरकमफेरेंस ऑफ जियोग्राफी कहते हैं। ये मेजर सब फील्ड्स हैं फिजिकल की और ह्यूमन की। फिजिकल में हाइड्रोलॉजी को स्टडी करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, बायोजियोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, मेट्रोलॉजी इसकी सब फील्ड्स हैं, और ह्यूमन में सोशल जियोग्राफी, कल्चरल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, बिहेवियरल जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी और अर्बन जियोग्राफी है। शुक्रिया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।